हेलो नमस्कार दोस्तों। 19 तारीख के सेकंड पेपर जो कि एनएम एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आया है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है, इसके लिए आपको बताने में बेहद खुशी हो रही है कि जितना भी विद्यार्थी बंधु देख रहे हैं, देखिए ग्रुप A+, B+, AB, मतलब इनमें से कौन से होंगे या चौथे नंबर का ऑप्शन है आपके बीच नेगेटिव। तो आप सभी विद्यार्थियों को अगर पता है तो इसके लिए आंसर फटाफट से देंगे, हमें उम्मीद है, विश्वास है। तो इसका आंसर होगा वो। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, 30 नंबर 19 तारीख की इन में पूछे गए हाल ही में एग्जाम जो किए गए थे उसके आंसर के उत्तर हम लाए हैं। नवजात शिशु के रिफ्लेक्स रूटिंग रिफ्लेक्स का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, गाल छूने पर उधर मुंह घुमाना, चूसने की कोशिश करना, इसका आंसर होगा नवजात शिशु के रूटिंग। इसका अर्थ यही होता है, गाल छूने पर उधर मुंह घुमाना। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। बिजली का झटका, जो बिजली का हम लोगों को झटका लगती है, इसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक कहते भी हैं हम लोग। लगने पर क्या मतलब उपचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए बताइए। मरीजों को हाथ से खींचना चाहिए, पानी डालना चाहिए, मुख्य स्विच बंद करना चाहिए, लकड़ी से हटाना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईसीटी उपयोग के लिए मानसिक रोग से इलाज के मुख्य रूप से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताएं, गंभीर अवसाद होगा। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर के क्वेश्चन कर रहा है, आयुष्मान भारत योजना जो पीएम जय के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य बीमा मिलता है, इसका आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताइए। इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु, आयुष्मान भारत पीएम के तहत जो प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य बीमा होता है, तो 5 लाख रुपया बीमा होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम हमेशा लाते रहते हैं, आपसे विद्यार्थियों को बताने में बेहद खुशी हो रही है, जो कि 2018 के एग्जाम में भी पूछे गए थे। चलिए, मानव रक्त का समान पीएच मान कितना होता है, तो ऐसा भी विद्यार्थियों को पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ बताने में बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो हम बता रहे हैं कि 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। क्या होता है मित्र बंधु, 7.35 से लेकर 45 तक। ठीक है, सांप काटने के बाद स्नैक बाइट पर क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो वीडियो में बने रहे। ठीक है, काटे हुए स्थान पर चीरा लगाना या चूसना, यानी जहाँ पे आपको सांप काट दिया वहाँ पे हल्का चीरा लगाकर ब्लड को बहा दे। ठीक है, उसके बाद बताने में हमें आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि जो एएनएम के एग्ज़ाम देने वाले हैं नहीं बल्कि सारे एग्ज़ाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हमारा वीडियो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि कहाँ पे स्थित है। मित्र बंधु बताइए फटाफट से। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पे होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है मित्र बंधु, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए तो आपको मुखबिर क्लासेस की ओर से आप विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसका WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 19 में। चलिए 10 बच्चों 10 बच्चों के दूध यानी बच्चों को दूध के दांत की कुल संख्याएं कितनी होती है मित्र बंधु, तो आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो इस वीडियो को देखें, तो इसका आंसर होगा 20। ठीक है, कितना होता है, 20। किस अंग को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, इसका आंसर फटाफट से बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, यकृत होगा, दिल होगा, प्लीहा होगा, तो इसका आंसर होगा प्लीहा। ठीक है, तो सप्लीन होगा, क्या होगा, प्लीहा। ठीक है, हेलुसिनेशन का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर बिना किसी बाहरी उद्दीपक के कुछ दिखाई या सुनाई देना, आभास होना। इसका आंसर ये होगा बी का, या और किसी होगा तो आप सबको बता दें कि बी ऑप्शन होगा।
चलिए, प्रसव के बाद गर्भाशय का वजन घटकर कितना रह जाता है? इसका बताइए मित्र बंधु। 1000 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है, इसका आंसर 60 ग्राम हो जाएगा। क्या होगा? 60 ग्राम, ठीक है। अच्छा, पानी इंसेफेलाइटिस जेई बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो दूषित पानी के मच्छर क्यूलेक्स के द्वारा, या कुत्ता के या चूहा के। तो इसका आंसर होगा बी, मच्छर क्यूलेक्स के द्वारा, ठीक है। चलिए, अस्पताल के लाल रंग की बाल्टी में क्या डाला जाता है मित्र बंधु? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो हमारे चैनल के माध्यम से बने रहे वीडियो को हम दिखाने वाले प्लास्टिक बी ऑप्शन होगा, ठीक है। 16 गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रमीन उसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु बताइए फटाफट से। आप लोगों को बताने में बेहद खुशी हो रही कि आप सभी विद्यार्थी को एक बार वीडियो दिखाने के लिए बेहद बेहद खुशखबरी मिल रही है कि आप सभी बच्चों ने बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 200 ml से अधिक होना, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, है ना। चलिए, 17 नंबर के प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कलर चेंज करके हम दिखाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? हाइपरटेंशन किसे कहते हैं मित्र बंधु? तो इसका आंसर होगा क्या? निम्न रक्तचाप होगा, या उच्च रक्तचाप होगा, या उच्च रक्त शर्करा होगा, या तेज धड़कन होगी। इसका आंसर क्या होगा? उच्च रक्तचाप, ठीक है। चलिए, बेहोश मरीज के लिए समय का सा बिस्तर तैयार करना चाहिए? ओपन बेड, क्लासिक बेड, या एनेस्थीसिया बेड, या ऑपरेशन बेड। तो ऑपरेशन बेड यानी ऑप्शन सी होंगे, ठीक है। तो आपको बता दो कि एग्ज़ाम है ये 19 दिसंबर का, और जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर हम लाए हैं लाइव प्रूफ के साथ। बहुत बताने में बेहद खुशी हो रही है। चलिए, इसका आंसर कुष्ठ रोग, तो इसका आंसर भी होगा, ठीक है। चलिए, विष दवा देने का 5R नियम की क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताया था, दवा देने का 5R राइट, सही पैसा इसका आंसर होगा डी, ठीक है। शरीर में चलिए अगला प्रश्न करते हैं। शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो आप वीडियो में बन रहे वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले बताने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या है मित्र बंधु? तो इसका अग्राशय में होगा, ठीक है, अग्नाशय में, ठीक है। तो आपको बता दो कि जो भी विद्यार्थी एएनएम की तैयारी करते हैं उनके लिए हम बेहद क्लास लेकर आते हैं बहुत खुशखबरी के साथ। चलिए, प्रसव के दौरान भ्रूण की हृदय गति समान कितनी होनी चाहिए मित्र बंधु? इसका 120 से 160 के बीच। ऑप्शन संख्या क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी होगा, ठीक है। तो आपको बता दो कि एएनएम की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद खुशी खबरी है कि क्योंकि बहुत जल्द एएनएम की फिर से दोबारा वैकेंसी आने वाली, उसमें पूछे जाएंगे लगातार रिपीट प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन डी हम मुख्य रूप से, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। चलिए, 24 किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। मास्टर ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथ के, ठीक है। चलिए, 25 मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जरूर से जरूर बताइए। तो आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर से जरूर दिखाए और वीडियो के माध्यम से आप क्लास ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है हमारे द्वारा। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ब्रोंकाइटिस शरीर के किस तंत्र में बीमारी है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो बताइए। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तो इसका ऑप्शन होगा बी, श्वसन तंत्र में, ठीक है। चलिए, 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 19 महीने पूरे होने पर बच्चों को निर्माण एक की कितनी खुराक डोज दी जाती है?
तो इसका आंसर आप लोगों को पता है 9 महीने पूरे होने के बाद कौन सा विटामिन की एक खुराक दी जाती है, आप लोग को पता है तो बताइए मित्र बंधु। 1 लाख IU यानी 1 ml का भी डोज दे दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1 ml का डोज दिया जाता है। ठीक है, चलिए। ओटाइटिस, ओटाइटिस मीडिया शरीर के किस अंग का संक्रमण है? तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताइएगा। हमें उम्मीद है, विश्वास है आप सभी लोगों पे। इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? तो इसका आंसर होगा मध्यकाल। क्या होगा? मध्यकाल। ठीक है, इसका आंसर मध्यकाल होगा, है ना। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, मध्यकाल। चलिए, मूत्र यानी यूरिन का समान रंग पीला क्यों होता है? तो इसका आंसर आप फटाफट से देंगे। तो इसके यूरोक्रोम के कारण, यानी यूरोक्रोम के कारण हमारा मूत्र जो है पीला कलर होते हैं। ठीक है, 30 नंबर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना, यानी भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भर। चलिए, वयस्क में का नब्ज जांचने सामान्य स्थान कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका आंसर होगा बी। चलिए, रेडियस धमकी क्लाइन, यानी 32 नंबर के प्रश्न क्या करें? एनोरेसिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? तो नींद की बीमारी, खाने का शिकार, जिसके वजन बढ़ने का डर रहता है, दिल की बीमारी, एक प्रकार का नशा। तो क्या है इसके लिए आप लोग बताइए। खाने का, यानी बी ऑप्शन हो। ठीक है, गर्भवती महिला को सोने के लिए क्या अच्छी स्थिति कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर बताइए। पीठ के बल, पेट के बल, बाईं करवट, दाईं करवट। आप लोग बताइए। इन सभी विद्यार्थियों को बताने में बेहद खुशी हो रही है कि जो एनएम के एग्जाम के लेकर एग्जाम से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, बाईं करवट। ठीक है, लेफ्ट साइड। ठीक है, चलिए। गैस्ट्रिक लॉन्गेज का अर्थ क्या है? क्या मतलब क्या है? ठीक है, तो पेट की सफाई, पेट की दवा डालना और एनीमा। तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? इसका आंसर होगा जहर खाने पर। ठीक है, पेट की सफाई करना जहर खाने पर, यानी ये होगा। ठीक है, डेंगू के रक्त का कौन सा घटक तेजी से कम होने लगता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स। क्या होगा? तो आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, तो बेहद आप लोग डॉक्टर के माध्यम से भी जानकारी पाए होंगे प्लेटलेट्स क्या है। चलिए, फाइलिक कैथेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताने के लिए आपके कमेंट रेडी है। आप सभी जैसे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उनके लिए धन्यवाद। हिसाब निकालने के दौरान, यानी बी ऑप्शन हो। ठीक है, मेनोपॉज, मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति की औसत उम्र क्या होती है? इसका आंसर फटाफट से देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति। तो इसका 37 नंबर के ऑप्शन क्या होंगे कि औसत उम्र क्या होती है? इसके बारे में और रजोनिवृत्ति की जो मुख्य औसत है वो क्या होती है मित्र बंधु? इसका आंसर क्या होगा? 30 से 35 वर्ष या 40 से 42 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? तो आपको मैं बता दूं कि 45 से 42, यानी ये एग्जाम पूछे गए थे तो आप सबको बताने में बेहद। चलिए, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसके आंसर बताइए। आप लोगों को पता है तो इसका आंसर होगा आँख। ठीक है, तो आपको बता दो कि एनएम के एग्जाम में पूछे गए, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सीधा सवाल हम अपने वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। जिंक की कमी से बच्चों को क्या समस्या होती है? तो विकास रुकना और डायरिया ठीक न होना, यानी विकास रुकना, डायरिया ठीक। चलिए, निम्न में से कौन सा टीका गर्भवती महिला को नहीं दिया जाना चाहिए? तो टिटनेस का,
या रूबेला का, तो रूबेला लाइव वैक्सीन यानी इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए 41 नंबर का प्रश्न क्या करें। स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव का तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो वीडियो में बन रहे वीडियो के माध्यम से ऑप्शन प्रोवाइड कराने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। चलिए, मानव शरीर में मांसपेशी पसलियों की कितने जोड़े हड्डी होती है, यानी आप लोगों को तो पता ही होगा मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो आप लोगों को बताने में बेहद खुशी हो रही है कि इसका 24 संख्या होती है और 12 जोड़े होते हैं, ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को फटाफट से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जैसे ही हमारे चैनल पे आते हैं तो हमेशा आपके लिए कई एक सारे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो लोपिया का सामान्य नाम क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं तो हम आपको बताने वाले रहता हूँ धीरे नाइट ब्लिंडलेस होगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर का प्रश्न क्या करें, देखते हैं हम लोग। फिब्लू फिब्यूला हड्डी कहाँ पाई जाती है मित्र बंधु, बताइए। फिब्यूला हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए बने रहने के लिए। बेहद खुशी हो रही है, पैर में, टांग में। ठीक है, चलिए 45 नंबर, नवजात शिशु के विटामिन के की खुराक कितनी होती है, इसका आंसर बताइए। तो इसका ये केवल होगा। ठीक है, हाल ही के प्रश्न में रिपीटेशन प्रश्न है जो कि, चलिए, एम्ब्रियो टेनिस टेटिस किसके जांच के लिए की जाती है, तो इसका आंसर होगा भ्रूण के नवजात यकृत क्रोमोसोम असामान्य पता लगाने के लिए होता है। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग सभी विद्यार्थी बंधु। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, हाइपो एक्सीलिया का क्या मतलब है, तो आप सबको बताने में बेहद खुशी हो रही है कि जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि मेरे चैनल पर बने रहे, वक्तों पे ऑक्सीजन की कम